चलिए आज हम बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन द्वारा आवासशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। इसके पहले जो पढ़े थे वो क्या था? हिमांक में अवनमन था, ठीक है, हिमांक में कमी था। अभी हम बात कर रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक, क्वथनांक मतलब जानते हो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट मतलब है क्वथनांक में उन्नयन जो है वो किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो बस डेल टी एफ की जगह में डेल टी ए भी हो जाएगा, बस इतना ही चेंज करना है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन डेल टी बी द्वारा किसी आवासशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। तो हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? ये उस फार्मूला से आया है, क्वथनांक में उन्नयन से आया है। तो डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा? डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा? के बी एम हो जाएगा। यहाँ पर के बी क्या है? एक प्रकार का क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है, मोललता है। और ये क्या आपका क्वथनांक में उन्नयन में परिवर्तन है। समझ में आ रहा है? तो चलिए क्या करना है, तो इसे भी अपन को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लो माना, क्या करेंगे? माना, ऐसे सीधे से लिख देते हैं, माना डब्ल्यू बी ग्राम, डब्ल्यू बी क्या लिखेंगे? ग्राम अवाष्पशील, माना डब्ल्यू बी ग्राम अवाष्पशील जो है ना, विलेय, क्या लिखा है? अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील क्या लिखेंगे? विलेय डब्ल्यू ए ग्राम, डब्ल्यू ए ग्राम, डब्ल्यू ए ग्राम विलायक में घुला है। डब्ल्यू ए ग्राम क्या करेंगे? विलायक में, विलायक में क्या है ये आपका? विलायक में घुला है, ठीक है। क्या बोल रहा है? डब्ल्यू बी ग्राम अवाष्पशील विलेय डब्ल्यू ए ग्राम विलायक में घुला है। शक्कर जो है पानी में घुला, ये शक्कर है, ये क्या आपका पानी है, मान के चलो इसमें घुला हुआ है। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान एम बी है, तथा विलेय का क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान मतलब मोलर मास जो है, विलेय द्रव्यमान क्या है आपका? यहाँ पर एम बी है। क्या है? एम बी ग्राम है। एम बी क्या आपका? ग्राम है। हमें पता है, हमें पता है, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? कि विलयन की मोललता, विलयन की मोललता मतलब छोटा एम, विलयन की मोललता मतलब क्या होगा? छोटा एम। हमको क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं विलेय के मोलों की संख्या बटे, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या आ जाएगा आपका? विलेय का द्रव्यमान। क्या आ जाएगा आपका? विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा आपका? विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इनटू, सॉरी इंटू नहीं आएगा इसमें, ग्राम में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका? ग्राम में ले लेंगे इसको, ठीक है, ऐसा। और इनटू का आ जाएगा आपका 1000। अब विलयन की मोललता मतलब क्या होता है? छोटा एम। विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या क्या लिखते हैं हमको पता है, इसके पहले लिखे थे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम बी इंटू क्या हो जाएगा आपका? डब्ल्यू ए। इसको हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 से मोललता m का मान, मोललता m का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे? हम लोग रख देंगे। तो 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? के बी इंटू, अभी m की जगह हम पूरे इसको फिर से रख दो, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा आपका? है ना, हो जाएगा आपका एम बी इंटू क्या हो जाएगा आपका? डब्ल्यू ए। यहाँ तक अपन क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ एम बी को बाहर लाना है, तो एम बी को बाहर लाना है तो क्या हो जाएगा आपका? एम बी बराबर, ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान, है ना, ए बाहर आ गया, इधर चला जाएगा, ये जाएगा डेल टी बी इंटू क्या हो जाएगा आपका? डब्ल्यू ए। इसको समीकरण 3 मान सकते हो, इसको समीकरण 4 मान सकते हो। तो समीकरण 4 में शेष राशियों के मान, है ना, ज्ञात होने पर जिस राशि का मान ज्ञात नहीं होगा उसको अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो सेम है, इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो, है ना, वो सेम है। क्या क्या सेम है? यहाँ डेल टी एफ था, यहाँ के एफ था, ठीक है, बाकी सेम है। तो यहाँ पर क्या था? क्या आया था? डेल टी एफ आया था, और यहाँ पर क्या आया था?
KF आया था, तो वहीं पर डेल टी भी और आपका के भी आ रहा है, बाकी आपका सेम में सेम है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन जो होता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार पूछा गया है, बहुत बार आया है क्वेश्चन, सीधा सीधा एकदम सरल तरीके से क्वेश्चन देता है। और मैंने आपको दो तरीके से बता दिया है, वो पहला वाला हो गया हिमांक में उन्नयन और दूसरा जो है आपका क्वथनांक में उन्नयन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्वथनांक में उन्नयन द्वारा अवाशील विलेय का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब ये दोनों फार्मूला, इसके पहले वाला जो निकाले उस फार्मूला में और अभी वाले फार्मूला में कई बार जो होता है वो आंकिक प्रश्न पूछा जाता है, और आंकिक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ आंकिक प्रश्न जो है आपको पृथक रूप से और जो अगली सीरीज आएगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसके पहले जो टॉपिक था क्वथनांक में उन्नयन सब क्या समझते हैं, ग्राफ द्वारा समझाइए, उसके बाद का टॉपिक है ये। ठीक है, इसके पहले हिमांक में अवनमन था, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ द्वारा समझाइए। और उसके बाद फिर जो दोनों टॉपिक मैंने क्लियर किया उसके हिसाब से तैयारी कर लेना। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा ही जाता है, आपको अलर्ट रहना है और आपको बताना है ना। तो अगली वीडियो के लिए बने रहिए, देखिए, है ना, और अच्छे से करिए, बिल्कुल बता रहा हूँ आपका निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप अच्छा बेहतर से बेहतरीन करके आप निकलोगे। सबसे पहले मैं विलियन को इतना लंबा लेने का कारण यह है कि विलियन से क्वेश्चन बहुत उटपटांग सा पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन को जो है आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, और ग्राफ वाले इसके बाद ग्राफ वगैरह बता दूंगा तो आपको और एकदम ये इजी हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए बने रहिए, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो, है ना, केमिस्ट्री विद रवि सर। धन्यवाद।